Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दस साल की उम्र से मैं फ्लूट पीने लग गया था अपने दोस्तों के साथ। फिर धीरे धीरे फिर मैं गांजा भी पीने लगा। सिरिंज में डाल के हम सिमैक डाल के उसमें इंजेक्शन लगाते थे, एक दूसरे की हम सिरिंज यूज कर लेते थे। उसके बाद में डॉक्टर लोगों ने मुझे बोला कि बेटे तुझे बीमारी हो गई है HIV की, तुम्हारी दवाई चालू हो गई। खाना खाने से पहले हम 9 बजे अपनी खा लेते हैं, उससे हमारा शरीर बिल्कुल हेल्थी रहता है। अब मैंने नशा छोड़ दिया है। मैं प्योर एजुकेटर हूँ, तो मैं यहाँ से सिरिंज नीडल भी लेके जाता हूँ, बाहर लोगों को समझाता भी हूँ। मेरा नाम है, मैं महौली से रहने वाला हूँ। मेरे घर में 4 भाई थे, एक बहन थी, मम्मी है। अब 2 की शादी हो गई है, तो अब हम 2 भाई एक बहन रहते हैं मम्मी के साथ में अपने। 10 साल की उम्र से मैं फ्लूट पीने लग गया था अपने दोस्तों के साथ। फिर धीरे धीरे फिर मैं गांजा भी पीने लगा। फिर उसके बाद में मैं सिमैक भी पीने लगा। सिरिंज में डाल के हम सिमैक डाल के उसमें इंजेक्शन लगाते थे, एक दूसरे की हम सिरिंज यूज कर लेते थे। तो हमें पता नहीं था ये HIV भी वायरल होता है। तो SPY से एक भाई जुड़ा हुआ था, उनने हमें बोला कि भाई तुम एक दूसरे की सिरिंज लगा रहे हो, तुम्हें ऐसी बीमारी हो सकती है, HIV हो सकती है, तुम जाकर टेस्ट करवा लो अपना। भाई ने मेरा TB अस्पताल में टेस्ट करवाया। फिर उसके बाद में डॉक्टर लोगों ने मुझे बोला कि बेटे तुझे बीमारी हो गई है HIV की, तुम्हारी दवाई चालू हो गई। तो फिर मेरी दवाई भी चालू हुई। फिर मुझे उनने समझाया कैसे खानी पड़ेगी, टाइम से खानी पड़ेगी। अगर तुम खाओगे तो ज़िंदगी तुम्हारी सही रहेगी, नहीं खाओगे तो फिर तुम बुरी हालत में हो जाओगे, तुम मर भी सकते हो। दवाई टाइम पे खाओगे तो तुम जियोगे, तुम सही रहोगे। तो उस भाई ने मेरी दवाई चालू करवाई, उस टाइम से मैं अभी तक दवाई खा रहा हूँ। मैं SPY में बात घर में हम आते थे, वहाँ पे एक भाई को मैंने बोला कि यार मैं तो नशा करता हूँ, गोली खरीदता हूँ वहाँ से। तो उन्होंने बोला भाई ये तो फ्री में मिलती है। फिर मुझे पता लगा तो फिर मैं फ्री में लेने लगा, मेरे पैसे भी बचने लगे और फिर मेरा नशा भी छूट गया। उसे खाकर टूटन नहीं होती, पूरा दिन चल जाता है, हम सही रहते हैं। फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हम अपना काम धंधे से भी सही रहते हैं। हमारी कोई बीमारी भी नहीं पता लगती, फिर उसमें बढ़िया रहते हैं। अब मैंने नशा छोड़ दिया है, अब मुझे परेशानी कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ डॉक्टर पहले ही कहते हैं दवाई देने से पहले कि बेटे दवाई टाइम पे खाना है, एक ही टाइम रखना, ये नहीं कि कभी 10 बजे खाओ कभी 11 बजे खाओ। फिर हमारा 6 महीने बाद वहाँ पर टेस्ट भी होता है, तो उसमें बाहर लोड वगैरह भी होता है, तो उसमें पता लग जाता है कि तुम दवाई टाइम पे नहीं खा रहे हो। उसमें फिर दवाई फिर तुम्हें शुरू से फिर खानी पड़ेगी। इसलिए हमने एक टाइम बांध रखा है, अपनी 9 बजे खाना खाने से पहले हम 9 बजे अपनी खा लेते हैं, उससे हमारा शरीर बिल्कुल हेल्थी रहता है, कोई परेशानी नहीं होती। मैं प्योर एजुकेटर हूँ, तो मैं यहाँ से सिरिंज नीडल भी लेके जाता हूँ, बाहर लोगों को समझाता भी हूँ, उनको क्या क्या मैं बताता भी हूँ कि एक दूसरे की सिरिंज यूज मत करना, आपको जितनी भी चाहिए हमसे ले लेना। हम यहाँ पे काम करते हैं तो हमें यहाँ पे पैसा भी मिलता है, उससे मेरा घर भी चलता है। फिर उनके घाव वाव कुछ हो जाता है, हम उनको अस्पताल भी ले जाते हैं, वहाँ डॉक्टरों को भी दिखाते हैं, दवाई भी दिलवाते हैं, उनको सही बताते भी हैं कि तुम एक दूसरे की सिरिंज यूज मत करो। हम यहाँ से नहीं लेके जाते भी हैं और वहाँ से हम पुआली उठा के यहाँ पे जमा भी करवाते हैं। सिरिंज के अलावा हम कॉन्डम भी देते हैं, बंदों को उनको समझाते भी हैं किस तरीके से पकड़ना है, कि कभी भी उसको जब भी खोल के लगाना है तो उसको पहले थोड़ा सा पकड़ के जब उठा के लगाना है कि वो फट ना जाए, कुछ हो ना जाए ना। क्या कहते पहले उसकी डेट देखनी चाहिए, जब लगाना चाहिए हम उसको बताते भी हैं कि भाई अपने हिसाब से बिगड़ नोट के सेक्स मत करना, ध्यान रखो शुरू से लेकर एंड तक। जो HIV पॉजिटिव होगा अगर उसके साथ बिगड़ नोट के सेक्स करने जाएंगे तो हम भी हो सकते हैं HIV पॉजिटिव। हम उनको समझाते भी हैं, हम उनका टेस्ट भी करवाते हैं, उनकी जांच भी करवाते हैं वहाँ से। हम उनसे बोलते हैं भाई अगर तुम्हें बीमारी हो गई तो उसमें मरने का डर है, आपको दवाई चालू करवानी चाहिए जल्द से जल्द,
और वहाँ पर टीबी अस्पताल में 2-3 बंदे रहते भी हैं, वो बताते हैं कि जब जल्दी दवाई चालू करवाओगे तो बचे रहोगे, अगर हमसे जुड़े रहोगे तो तुम बचोगे भी, तुम्हारा फ़ायदा भी होगा, नशा भी छूटेगा और तुम अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी जी भी सकते हो।